और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि वो हमें आए दिन किसी न किसी स्वरूप में अपने दर्शनों का लाभ देते हैं। चाहे वो शिव पुराण का पाठन हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो शबद कीर्तन हो, चाहे संगत द्वारा शेयरिंग। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी जब से डिवाइन स्वरूप ले पाए हैं या लिया है, उन्होंने तय किया है डिवाइन स्वरूप लेने का, तब से लेकर के उनकी महिमा, उनकी संगत में इस कदर बढ़ोतरी हो रही है, इस कदर वृद्धि हो रही है कि हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बड़े मंदिर में जगह उतनी नहीं है अभी कि वो इतनी और लाइनें लगती हैं। गुरुजी वैसे अपने गुरुजी का जहां तक बात हो रही है गुरुजी के वचनों की, तो गुरुजी का एक बहुत प्यारा वचन यही था कि खुले दर्शन मिल रहे ने कर लो, बाजते लेना ही लगनी है। तो हम सब थोड़ा अचंभित होते थे, उस समय ज्ञान नहीं था कि गुरुजी क्या हैं। गुरुजी भी एक आवरण ओढ़े हुए थे, वो हमें समझने नहीं देते थे, हमें पहचानने नहीं देते थे कि उनका सच्चा स्वरूप क्या है। हम सब भ्रमित रहते थे। गुरुजी प्रवचन तो करते नहीं थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अपने मुखारविंद से उत्तम ज्ञान जो हम सब के काम आए, वो संगत के साथ वन टू वन बेसिस पे और कभी कभी छोटे समूह में शेयर किया। मल्टीलिंगुअल हमारे जो साथी हैं, सुरेश वासन अंकल और पूरा उनका ग्रुप, उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया कि उन्होंने सारी संगत को इकट्ठा करके उनसे ये कहा कि वो सारे जो गुरुजी के जितने भी वचन कहे हुए हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करें ताकि वो संगत के काम आ सके। अब संगत के काम कैसे आएंगे गुरुजी के कहे हुए वचन? देखिए, पहले हमें यही समझना बहुत जरूरी है कि गुरु क्या है। गुरु ज्ञान ही देते हैं और उसी ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण निश्चित होता है। अब वो जो ज्ञान देना है, बातें एक एक सेंटेंस की हो या पूरा आधे घंटे का प्रवचन हो या 1 घंटे का प्रवचन हो, लेकिन जब तक जो जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, या इवन जो हम पाठी हैं, जो हम पाठ करते हैं, या अभी जैसे गौरी त्यागी आंटी हमें उन गोल्डन वर्ड्स को हमारे सामने कहेंगी और अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारा दायित्व क्या है एज ए संगत? चाहे वो नई हो पुरानी, इस बात में कोई मतभेद नहीं है और इस बात में कोई संशय नहीं है। पुरानी संगत का जो दायित्व है वो अपना पूरा कर रही हैं। जैसे लगभग 30 संगत में नरेंद्र ढाड अंकल हैं, गौरी त्यागी आंटी हैं, बैम्बी आंटी हैं, सुकरात अंकल हैं, एमपी अंकल हैं, उषा सिंह आंटी हैं, और भी मैं सिर्फ ये नाम जस्ट आपको गिनाए, लेकिन अनेक, जैसे मैंने अभी अपने आपसे ही बताया, गुरुजी के मुख से जो जो बातें सुनी, एक तो यही कि लेना लगनी है, और वो सत्य हो रहा है। तो गुरु का कहा हुआ वचन कभी असत्य हो ही नहीं सकता। और हम अभी इन दिनों गुरु गीता का हम पाठ कर रहा हूं मैं, तो उसमें भी यही बताया गया कि गुरु का वचन भले ही हमारी निगाह में सत्य हो या असत्य हो, उसको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये प्रयास रहता है अनेक प्लेटफॉर्म्स पर, अनेक तरीके से। अभी जैसे मल्टीलिंगुअल पर हम सब सुनते हैं, पीछे शिव पुराण का पाठ भी होता था, अभी भी होता है। शबद गुरबानी का व्याख्या भी सुनाई जाती है, सत्संग शेयरिंग भी होती है। आज से ये वचनों का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है और इसमें बहुत सारे वचन हम सबके समक्ष पढ़ने को, सुनने को, समझने को आएंगे। अब
इसके साथ ही हमारा दायित्व शुरू हो जाता है। एंड जब मैं हमारा कहता हूँ, आई इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो। उसमें हमको यही समझना है, यही जानना है कि गुरु जी के वचन में क्या है। अगर वो उसकी गूढ़ बात समझ में आती है या नहीं आती, लेकिन जो शब्दों का ही जो हमें समझ में आता है, शब्दों की जो मर्यादा है, उस पर ध्यान दें अच्छे से। वो हमारे लिए लाभकारी हैं, क्योंकि हमारे जीवन को आगे ले जाने का, हमारे मोक्ष का साधन बनेंगे वो। हमारे हमारा निवास हम यही चाहते हैं ना सभी मिलके। पुरानी संगत यही चाहती है कि गुरुजी के साथ रहें, नई संगत यही चाहती है कि गुरुजी के दर्शन कैसे मिले, हमें गुरुजी से बात करने का कैसा मौका मिले। ये सब मौके हमें मिलेंगे जब हम गुरुजी के वचनों पर ध्यान देंगे। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं इससे पहले कि मैं गौरी आंटी को आमंत्रित करूं, मैं आप सबको, हमारी सारी संगत परिवार को, गुरु परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। कल गुरु पूर्णिमा थी, आषाढ़ पूर्णिमा। आज से सावन लग गया है, 2 दिन बाद गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये महीना उत्सवों से भरपूर है। हम इसमें जितनी खुशियां हो सके मनाएं, क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही बहुत कठिन है। इसको सहजता से जीना सीखें। गुरु जी यही समझाया करते थे कि वो कहते थे ना, ऐश करी जा। तो ऐश करने का मतलब ये नहीं कि हम अनाप शनाप जा करके कहीं उसका गलत मीनिंग ना लगाएं। ऐश करने का मतलब ये है कि जैसा जीवन हमें मिला है उसमें हम खुश रहना सीखें। उसको तो जो भोग हमें मिले हुए उनको तो हम भोगते नहीं है, हम नए नए भोग ढूंढने की चेष्टा करते हैं। हमें एक घर मिल गया है तो दो, दो की तलाश हो जाती है, दो मिल जाते हैं तो चार की। ऐसे ही एक व्हीकल है तो और अनेक, 1 करोड़ रुपया है तो 10 करोड़, 10 करोड़ है तो 100 करोड़। इसी भाग दौड़ में, उधेड़ बुन में हम जीवन जीना भूल जाते हैं। यही हमें सबसे पहली बात गुरु जी ने समझाई। तो इसी शुभकामना के साथ कि गुरु जी हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ताकि हम अपने जीवन का आनंद भोगें और ऐसे काम ना करें जो गुरु जी हमें सीख दे गए हैं कि माड़े काम नहीं करने, चंगा बंदा बनो। तो बाकी और बहुत सी बातें गौरी आंटी पढ़ना शुरू करेंगी, और ये सेशन अनेक दिन चलने वाला है। आप सब जुड़े, नई और संगत को भी साथ में जोड़ें, ताकि सबका कल्याण हो। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सावन मास की शुभकामनाएं, गुरु जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। गुरु जी के जन्मदिन पर तो हम सब फिर इकट्ठा होंगे, मिलेंगे ही। तो मैं गौरी त्यागी जी को, आंटी को बोलता हूँ कि वो हम सबके कल्याण के लिए इन वचनों को पढ़ना आरंभ करें। ओवर टू यू गौरी आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज इतने ऑस्पिशियस डे गुरु जी ने मुझे सेवा दी है। मल्टीलिंगुअल टीम का भी शुक्राना, जो उन्होंने ये सेवा अपनी स्टार्ट की और हम सबको जो भी गुरु जी ने कहा था वो सब, वो सारी संगत को सुना रहे, नई संगत को जो गुरु जी के जाने के बाद में जुड़ी है। तो जो भी गुरु जी ने हमको कहा था, हमने सारी संगत ने फॉलो किया है, नहीं किया ले, और गुरु जी को हमने भगवान समझा या नहीं समझा उस टाइम पे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब गुरु जी जब चले गए हैं तो हमें समझ आती है कि वो भगवान फिजिकल फॉर्म में थे, और इस जन्म में ह्यूमन लाइफ में शिव मिल गए हमको। हमारे गुरु शिव हैं, महादेव हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती हमारी ह्यूमन लाइफ में। सारी दुनिया के अवार्ड एक तरफ मैं कहती हूँ, और गुरु जी का मिलना एक तरफ। हमें इससे बड़ी चीज चाहिए भी नहीं, हमें तो पता ही नहीं इससे बड़ी चीज होती ही नहीं है दुनिया में। जो है गुरु जी हैं बस। काश हम पहले समझ जाते। जब मैं गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में, गुरु जी बहुत कोशिश करते थे मुझे बहुत कुछ दिखाने की, लेकिन डिसाइपल हमेशा अधूरा होता है, गुरु कभी अधूरा नहीं होता। गुरु कंप्लीट गुरु होता है। हमारे गुरु जी कंप्लीट गुरु हैं। ऐसा कुछ नहीं जो उनमें वो ना कर सके, ना बता सके, सब ज्ञान उनमें था। बट हम कलयुग के डिसाइपल्स थे, हमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, हमारी समझ नहीं आई हमको गुरु जी की।
हम इतने रिसेप्टिव भी नहीं होते थे, क्योंकि गुरुजी बड़े ही प्यार से सबको हैंडल करते थे। तो हम बहुत सारी बातें इग्नोर कर जाते थे गुरुजी की। हम समझने के लिए तैयार नहीं थे उस टाइम पे। अब उन्हीं सब बातों का बहुत अफसोस है, लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी की बात जो उनके मुंह से कही है, वो चाहे आपको अभी समझ आए या 10 महीने बाद समझ आए, या 10 साल बाद समझ आएगी, या 10 जन्म के बाद समझ आएगी, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर समझ में आ जाएगी। क्योंकि गुरुजी को तो पता है कि हम लोग कलयुग के डिसाइपल्स हैं। मैंने इतनी गलतियां की संगत जी गुरुजी के सामने, और आज की डेट में मुझे लगता है सब माफ किया गुरुजी ने। गुरुजी ने देखो सबसे पहले मुझे एक आशीर्वाद दिया था कि मुझे मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर हील हो जाएंगे। और मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे ये मुझे लगा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मेरी तो समझ में नहीं आती। और गुरुजी इस तरह से चले जाएंगे, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन गुरुजी नहीं होंगे। हमको ही लगता था कि हर प्रॉब्लम के लिए गुरुजी तो है ही है, हमारी लाइफ टाइम तक तो गुरुजी रहेंगे ही रहेंगे। गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों की शादी अपने सामने फिक्स करा दी थी। तो मुझे लगता था कि वे बहुत खुश होती थी कि जैसी शादी हो जाएगी नवंबर में, तो मैं गुरुजी के पास बैठी रहूंगी, टोटली फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे दोनों कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा, दोनों कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। तो मुझे लगता था मैं फ्री हो जाऊंगी तो डे एंड नाइट गुरुजी के पास बैठी रहूंगी। लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं आया कि मैं फ्री होके गुरुजी के पास बैठती। हमने उस बात का बहुत बहुत अफसोस होता है, गुरुजी बहुत कुछ समझाते रहते थे, लेकिन उस टाइम हम बस गुरुजी करते थे। गुरुजी डे एंड नाइट एक नशे में रहते थे गुरुजी के। लेकिन वो जो बोलते थे वो हम इतना सीरियसली सोचते नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए डे टू डे था कि गुरुजी तो है ही हर रोज। ऐसे गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। अब देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं है कि गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। पहली सबसे बड़ी बात तो कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन जब उन्हें मुझे अपने मुंह से ये बात कही थी कि जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि जान कैसे लगा दूं। मैं तो सारा टाइम यही बैठी रहती हूँ, मुझे क्या करना होगा जान लगाने के लिए। तो वो जो बोलते थे हम चुप हो जाते थे। गुरुजी हमेशा सबको बोलते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी 2001 में पढ़ी थी। 6 साल में गुरुजी के पास गई हूँ, मुझे एक दिन भी याद नहीं आया कि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है। मैं बहुत बारी सोचती हूँ कि ऐसा सब क्यों हुआ, क्यों मुझे गुरुजी ने ब्लैंक कर दिया, या क्यों मैं रिसेप्टिव नहीं थी। इन सब बातों के जवाब ना हम समझ सकते हैं ना, पता नहीं जब गुरुजी समझाएंगे तब। अब जो भी गुरुजी ने कहा था अब हम समझ, अब मुझे वो बातें याद आती हैं उस टाइम की बातें, और अब हमें समझ में आती। जब गुरुजी ने, जब सुरेश अंकल ने मेरे से वचन मांगे थे कि आपको जो वचन कहे थे गुरुजी ने वो आप लिख के भेजिए, मैं देखिए सिर्फ 10 वचन लिख पाई, और बाद में मैंने कितने सारे वचन और लिखे। तो हमें गुरुजी जब जो बात याद दिलाएंगे हमको वो बात तभी याद आएगी। गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी को पता है कलयुग में मटेरियलिस्टिक लाइफ है, कोई इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत डिसाइपल्स तैयार थे सरेंडर करने के लिए। और सरेंडर भी तभी होता है जब गुरु करवाए सरेंडर। सतयुग में लोग गुरु के लिए जान देने को तैयार थे, और हम लोग क्या था, सबको ये लगता था बच्चे की शादी हो जाए, बड़े घर हो जाए। बट ये सब चीजें देने गुरुजी नहीं आई थी, तो वैसे ही बांटे फिरते थे गुरुजी, वैसे ही बांटते थे, जो आता था बोलते थे दे दिया। और हमको ये सब छोटी छोटी चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए, ये हमें अब समझ में आई है। लेकिन बहुत बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा थी मुझ पे कि मैंने 6 साल में गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। गुरुजी ने मुझे एक दिन, मेरी दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियां थी, जब मैं गुरुजी के पास जाती थी गुरुजी मुझे कहते थे जल्दी से कुड़ियां का ब्याह कर, जल्दी से कुड़ियां का ब्याह कर, हर बार कहते थे। और मैं एक स्टैंडर्ड रिप्लाई गुरुजी को देती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होगा, आप कराओगे तो होगा। और गुरुजी ने ही दोनों शादियां फिक्स की। मैं गुरुजी के पास गई थी अपना काम कराने, एक स्पिरिचुअल हीलर की तलाश थी मुझे जब मैं गई थी गुरुजी के पास।
और गुरुजी तो भगवान है, तो वो किसी भी बीमारी की हीलिंग तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई, प्रेम सिंह अंकल मुझे लेके गए थे, तो हमने मत्था टेका, संडे का दिन था, और हमने लंगर खाया। उसके बाद जब हम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आएंगे, और मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा हम तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। यही मेरी सबसे ब्लंडर मिस्टेक थी कि मैंने गुरुजी के सामने मुंह खोल दिया। कभी गुरुओं के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। गुरु जो कहे वो हाँ, सर झुका के हाँ। लेकिन बस वो एक गलती हो गई। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने कहा जा फिर वहीं चली जाइए, यहाँ क्या करने आई है। संगत जी, वो तब मुझे लगा कि ऐसा गुरुजी क्यों बोल रहे हैं, वहां जाने से क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी की बात बाद में समझ में आती। मुझे बाद में समझ में आ गया, गुरुजी कहते थे एक को मानो। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझको मानो। गुरुजी हमेशा कहते थे एक को मानो, जिसको भी मानो उसी में सारी एनर्जी लगाओ। हर देवी देवता, हर भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। बट हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, हमें महाशिव मिल गए हैं, तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर। वो भी देखिए, उससे पहले मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं गीता पढ़ूं। इसकी मैं डिटेल नहीं बता सकती कि मैंने क्यों इससे पूछा, बट एक रीजन था। मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं। तो उन्होंने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो रामायण, जो विष्णु भगवान को प्रे करते हैं वो शिव रामायण पढ़ते हैं। और अब हम शिव जी के पास आ गए, हमको शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो रामायण और गीता मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले बहुत बारी पढ़ी है। हर रोज हम लोग गीता का पढ़ते थे, और रामायण के हमने खुद ने बहुत सुंदरकांड के पाठ करवाए, 24 साल वाली रामायण करवाई है। लेकिन गुरुजी चाहते थे अब सब कुछ छोड़ के हम गुरु को सरेंडर करें। और यही सबके लिए आज भी मैसेज है कि हमको अगर गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इस दुनिया में गुरु कृपा से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ ना मिले। सब कुछ पॉसिबल है गुरु कृपा से, लेकिन कृपा के हमको डिजर्व करनी पड़ती, पात्र बनना पड़ता है। और गुरु कृपा में हमको गुरु जी को सरेंडर करना चाहिए। जो गुरु कहे वही सच है और वही हमको मानना चाहिए। जब गुरु मिल जाता है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी पहले। पूरी दुर्गा स्तुति के मुझे किसी ने मार्क करके दे दिया था। मैं 40 साल से पढ़ रही थी, 40 ईयर से सारी चालीसाएं पढ़ती थी, सब कुछ करती थी। तो गुरुजी ने मेरी रिचुअलिस्टिक पूजाएं सारी छुड़ा दी। और जब गुरुजी ने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ा कर, तो संगत जी मैं यहाँ वापस आई। मैं दिल्ली में नहीं रहती, तो मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। जब मैं शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने कहा था। और मुझे देखिए, मुझे 20 साल पहले किसी ने शिव पुराण रखी दी हुई थी। मैं किसी मंदिर में गई थी, वहाँ इस्कॉन वाले ये सब बेच रहे थे, तो मैंने खरीद के कभी खोली भी नहीं हुई 20 ईयर्स में। जब मुझे गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर, उसके बाद मैंने यहाँ के शिव पुराण खोली और पढ़नी शुरू की। जब मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो मैंने सोचा एक चैप्टर पढ़ते हैं। गुरुजी ने मुझे नहीं कहा था एक पेज पढ़ना है या चैप्टर पढ़ना है। तो एक चैप्टर में पढ़ती थी तो मेरा सर बहुत हैवी हो जाता था, बहुत ज्यादा, जैसे कितने पत्थर रख दिए, आंखें बंद होने लगती थी मेरी। फिर मैंने छोड़ के उसको एक पेज कर दिया। एक पेज से भी मेरे को वही होता था कि मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी शिव पुराण। फिर मैंने एक पैराग्राफ कर दिया, और फाइनली मैंने एक लाइन पढ़ के मैं शिव पुराण बंद कर देती थी। इसलिए पढ़ती थी कि गुरुजी ने कहा है। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली गुरुजी के पास जाती थी। जब मैं वापस गई गुरुजी के पास तो मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे शिव पुराण पढ़ने को कहा था ना, लेकिन वो मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मेरी आंखें बंद हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है। इट मीन्स के मेरे अंकल के लिए कहा था। गुरुजी हमेशा ही कहते थे ना कि घर में पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलकर गुरु सेवा करें। हमारी लाइफ में हमको यही करना है, जिन जिन को भी गुरु मिल गया है, कि हमें सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी गुरु सेवा में लगानी चाहिए। गुरु किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। गुरु जी को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी ने बहुत मेरे छोटे छोटे दूर टेस्ट लिए थे। एक दिन मुझे कहा
मेरे वास्ते सॉलिटर ला दे। वो शुरू शुरू की बात थी जब मैंने जाना शुरू किया था, और मैंने सोचा सॉलिटर कहाँ से ला के दूंगी, किस अकाउंट से चेक काटूंगी, मैं अंकल को कैसे बोलूंगी। और तब हमने बहुत नए नए थे हम लोग, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा हुआ, गुरुजी तो रात में बुलाते हैं, दिन में तो आप कहीं भी चले जाओ। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा यहाँ आना बंद हो जाए। तो मैंने कभी अंकल को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। मुझे लगता था कि ये सब बोलेंगे कैसे गुरु है जो डायमंड मांग रहे हैं। मैं कभी किसी को नहीं बताती थी, मुझे लगता था कोई गुरुजी के बारे में नेगेटिव ना सोचे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मैंने नहीं दिया, पर मैं जाती रही। फिर एक दिन मुझे थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने कहा मेरे वास्ते गाड़ी ला दे। वो भी मैं बहुत अपसेट हो गई कि मैं गाड़ी कहाँ से ला के दूंगी, कैसे मैनेज करूंगी ये सब। तो मैंने भी कभी किसी को नहीं बताया और मैं जाती रहती थी। गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया नॉन संगत डे, और जब मैं वहां गई तो गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो बहुत कम संगत थी, ये संगत नहीं थी, वहां पे सेवादार थे। और जब मुझे गुरुजी ने अपने रूम में बुलाया तो वहां पे वृंदा आंटी की नानी बैठी हुई थी। तो इतनी घबराई हुई थी मैं कि बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा सेवादारों से कि इसके लिए दूध लेके आओ। और जैसे ही वो मेरे लिए दूध लेके आए, घबराहट में मेरे हाथ से गिर गया। तो गुरुजी ने बड़ी प्यार से कहा कि दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दूसरा दूध आ जाएगा। और गुरुजी ने दोबारा दूध मंगवाया मेरे लिए, वो लंगर के ग्लास में था। और जैसे ही वो दूध मैंने पिया, 1 सेकंड में पी के मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं था। तो मुझे एक बार गिर गया था तो बहुत डर गई थी मैं। और जैसे ही मैंने ग्लास रखा, ये टाइम इसमें टोटल 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे गुरुजी के कमरे में मुझे। और गुरुजी ने कहा हुन तू जा। तो मुझे लगा कि क्यों बुलाया था गुरुजी ने इतनी दूर से मुझे, मैं तो गुड़गांव में रहती हूँ। और कुछ वहां पे हुआ नहीं, 5 मिनट भी नहीं, और गुरुजी ने कहा जा। तो मैंने कहा गुरुजी जाऊं? कहते हाँ जा। मैंने कहा लेकिन गुरुजी ने मुझसे 2-4 दिन पहले ही गाड़ी मांगी थी। मैंने कहा गुरुजी लेकिन वो गाड़ी, कहते जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। तो गुरुजी मुझे सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। गुरुजी को हमारा हर चीज पता होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतने टाइम में कि मैं गाड़ी भी नहीं दूंगी और डायमंड भी नहीं दूंगी। और अंकल से मांगते तो शायद अंकल दे देते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी गुरुजी के बारे में नेगेटिव सोचे कि कैसे गुरु हैं, ये सब मांगते रहते हैं। शायद गुरुजी को पता होगा। तो गुरुजी ने मुझे कहा जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कभी कुछ लाने के लिए नहीं किया। और संगत जी, हम इतने बदकिस्मत हैं कि हमने जो गुरुजी ने कहा वो तो नहीं दिया, कभी फ्लावर भी लेके नहीं गए, क्योंकि हमें लगता था जल्दी से जाना है गुरुजी के पास, टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है। हम कोशिश करते थे कि हमेशा टाइम से पहुंच जाएं। फ्लावर शॉप कोई हमारे रास्ते में थी नहीं। तो एक दिन मैं शुरू में हम लेट भी जाते थे। तो एक दिन हम 8:30 बजे पहुंचे, मैं और मेरे अंकल। अंकल नहीं थे शायद उस टाइम। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा, 8:30 बज रहे थे, गुरुजी ने अपना हैंड रेस किया और मुझे जोर से कहा वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। संगत जी, भगवान बैठे हैं और हम अपने टाइम से 8:30 बजे गए। उस 6 बजे आके बैठ जाते थे पे, साइड बोर्ड पे। तो देखिए उस दिन वो सारी संगत के लिए मैसेज था कि हमको कहीं भी सत्संग हम अटेंड करने जाएं, हमको सत्संग स्टार्ट होने से पहले जाना चाहिए और पूरा सत्संग अटेंड करना चाहिए। ये नहीं कि हम एंड में लंगर खाने पहुंच जाए। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज अराउंड 45, तब हम डाइटिंग बहुत करते थे। और गुरुजी इतना खिलाते तो लगता था वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो हम पूरा दिन कुछ खाते नहीं थे और शाम को लगता था कि अब गुरुजी के पास लंगर खाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि 9 बजे बाद इतनी भूख लगने लगती थी, हम हर पल वेट करते थे कि कितने बजे लंगर मिलेगा, कब शुरू होगा लंगर। फिर हमें लगा कि सही नहीं, कि हमें खुद को ऐसा लगने लगा था कि हम लंगर खाने जाते हैं। तो हम कहीं भी रहते थे, अराउंड 5:30 हम या तो कॉफी शॉप में कॉफी पी के कुछ खा लेते थे स्नैक, या अगर टाइम नहीं भी होता था, जब मेरी बेटियों की शादी थी हम शॉपिंग के लिए जाते थे, तो रास्ते से फ्रूट्स लेके कुछ भी लेके, पानी की बोतल साथ होती थी तो वॉश करके खा के जाते थे। हम सिर्फ गुरु जी के लिए जाते थे। और यही रीजन है कि शायद मुझे गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिए हैं। गुरु जी भगवान है।
मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए जाती थी। मैं कभी लेफ्ट एंड राइट किसी से बात नहीं करती थी। किसी को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ। गोपाल अंकल को पता था, क्योंकि गोपाल अंकल, मेरा घर बसंतकुंज में था और गोपाल अंकल ने मुझे 1-2 बारी छोड़ा था वहां पे। पर मैं कभी नहीं किसी को बताती थी कि मैं बाहर रहती हूँ। इतनी इतनी गुरुजी की कृपा रही है। इतने सालों से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। मैंने अल्टीमेटली यही सीखा है कि इस ह्यूमन लाइफ में मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो गुरुजी बोले वो करो। अगर गुरुजी पूरा यूनिवर्स मैनेज कर सकते हैं तो वो हमारे घर भी मैनेज कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरुजी ने मुझे जिस दिन कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे, मुझे भी समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। अपने आप 2008 में सत्संग शुरू हो गया। बहुत संगत आती थी, बहुत आती थी। और एक दिन, आई थिंक आफ्टर 6 years, अपने आप वो छोटा हो गया। आजकल बस 20 लोग आते हैं, 20-25। सब गुरुजी की किया हुआ है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सोचने की भी। मुझे तो ऐसा लगता है अब हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। हमारी लाइफ को गुरुजी मैनेज कर रहे हैं और करेंगे। संगत जी, एक बारी मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने मुझे कहा रात को बेल का जूस पिया कर। उन्होंने ये नहीं कहा देखिए कि बेल का जूस पीना चाहिए, शायद मेरी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ठंडा होता है, तो मुझे कहा बेल का जूस पिया कर। और फिर उन्होंने कहा हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, ये सबके लिए है। हम सबको हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाना चाहिए। लेकिन जो शुगर वाले हैं वो हमेशा डरते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपने अमेरिकन साइज ग्लास में 2-4 जलेबी डाल के खा ली। अगर लंगर के ग्लास में छोटा ग्लास में दूध डालो और आधी है, बड़ी है तो हाफ और छोटी है तो फुल जलेबी डालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रसाद है, अगर हम प्रसाद की तरह खाएंगे तो हमारी सब बीमारियां, हमें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। 2-4 साल तो हमने नहीं खाया क्योंकि जलेबी हमारे घर साथ नहीं मिलती घर के पास। लेकिन फिर बाद में हमने हर मंडे प्रसाद में सर्व करनी शुरू कर दी ताकि हम भी खा सके और हमें याद रहे। कभी हमें याद नहीं रहता था, तो अब हम रेगुलर खाते हैं। और शायद गुरुजी ने, जब मैं 2019 में बीमार हुई थी, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तब तक मैं हमेशा खाती रही हूँ और आज भी खाती हूँ। तो जो गुरुजी ने कहा वो करना चाहिए। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा पपाया खाया कर, पपाया स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर गुरुजी ने कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं शाम की चाय के साथ जरूर चना खाऊं। और सबको खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। ये गुरुजी ने मुझे ये नहीं कहा था कि तू खाया कर। और गुरुजी ने मुझे एक बात कही थी, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो हमको बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए, 12 बजे से पहले। और मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने फिर पूछा गुरुजी से शुगर फ्री के बारे में। तो गुरुजी ने कहा नहीं, शुगर फ्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए। और मैंने ही फिर गुरुजी से पूछा था डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग कहीं कभी भी कहीं पूजा में जाते थे तो अगर आपने 100 को इनवाइट किया और 40 संगत है तो बचा हुआ लंगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वो लोग संगत को। तो वो फिर हम घर लाके खाने की तरह खाते थे कि भाई चलो खाना बनाना नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट मील उसका हो जाता था। तो मैंने गुरुजी से पता नहीं क्यों पूछा, मैंने कहा गुरुजी लंगर दोबारा गर्म करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर दोबारा कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा लंगर गर्म करके खाते हो तो फिर वो खाना बन जाता है, वो प्रसाद नहीं रहता। क्योंकि इंडिया से बाहर तो कोई बचा हुआ लंगर लेने वाला भी नहीं है, आपको खुद ही खाना होता है। बट हम लोग तो रूम टेम्परेचर पे निकाल ले आते हैं, उसको बाहर रख देते हैं फिर खाते हैं। एक बात गुरुजी ने मुझे और कही थी। 2 साल हो गए थे मुझे, गुरुजी ने मुझे अपने, मेरे पास कोई फोटो नहीं, तब इस तरह से फोटो नहीं मिलती थी हर इंसान को। 2 साल तक मैं जाके गुरुजी के पास बैठी रहती थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फर्स्ट डे डांट दिया था तो मैं बहुत डर गई थी गुरुजी से। और मैं जिस वजह से गई थी वो भी मैं गुरुजी को नहीं बता पाई। पूरे 6 साल में मैं गुरुजी को ये नहीं कह पाई कि गुरुजी मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस हैं और हील उसको ठीक कर दो, एक बार भी मैंने नहीं कहा। और एक दिन मैंने किसी सेवादार से पूछा, मैंने कहा देखिए
यहाँ जो आता है सबका ठीक हो जाता है, पर मेरी बेटी तो अभी तक ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा किसकी बेटी? मैंने कहा मेरी बेटी। तो उन्होंने कहा जब उसने गुरुजी को फर्स्ट टाइम मत्था टेका तब वो गुरुजी की बेटी हो गई, अब वो आपकी बेटी नहीं है। और उसका काम करने के लिए गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, बट गुरुजी उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं ये गुरुजी को पता है। और जब 2 साल बाद एक बारी मेरी गुरुजी ने मुझे बात की मेरे से, तो मैंने कहा गुरुजी वो ठीक नहीं हुआ। मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा कि गुरुजी ठीक कर दो। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे बेटी को व्हाइट पैचेस है ये सब। मैंने कहा गुरुजी ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा, बट वो सेंटेंस इनकम्प्लीट था। और साथ में मैंने गुरुजी को ये भी कहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मदर के घर जा रही हूँ। और मेरे घर वाले थोड़े नाराज रहते थे, कहते हैं कैसे गुरु है रात को बुलाते हैं, कौन गुरु रात में बुलाता है। तो वो नाराज रहते थे। तो मुझे लगता था कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरे घर वाले फिर बोलेंगे ये तो ठीक नहीं, अब मत जाया कर वहां पे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, बस एक ही मैंने सेंटेंस बोला था। तो गुरुजी कहते हैं अपनी माँ को कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। गुरुजी इसके लिए नहीं है कि आप आओ अपना काम करा के चले जाओ। हमारी फैमिली में ऐसा एक बारी हो चुका था, आज से 40-50 ईयर्स पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी और हम एक स्पिरिचुअल हीलर के पास गए थे और उन्होंने 1 महीने में वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो गुरुजी को पता था कि इस बार भी उन्होंने ठीक कर दिया तो ये वापस मुड़ के नहीं देखने वाले। लेकिन इसी में देखो कितनी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी आपका काम नहीं करते तो उसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि अगर गुरुजी ठीक कर देते मेरी बेटी को तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते। गुरुजी 2007 में चले गए, तब तक वो मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। इनफैक्ट जितना था उससे बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो गया था 2006 में। और मैं बहुत डर गई थी उसको देख के। तो मैंने गुरुजी से इतना ही कहा था, मैंने कहा गुरुजी वो बहुत बढ़ गया। तो गुरुजी चुप रहे। लेकिन देखो 2009 में गुरुजी के जाने के बाद और जब से मेरी बेटी गुरुजी के पास गई थी उसने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली थी। सिर्फ एक बारी गुरुजी ने हमको जीएमडी बिल्डिंग में होम्योपैथिक डॉक्टर बख्शी के पास भेजा था और एक बारी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजा था समीना आंटी के साथ। वो 2-2 4-4 महीने के लिए उसने मेडिसिन दी थी, गुरुजी वाली मेडिसिन। फिर वो मेडिसिन खत्म हो गई, उसने बंद कर दी। 2009 में अपने आप उसके जो व्हाइट पैचेस थे उस पर ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो गए और 1 साल के अंदर वो 90% ठीक हो गई। कोई मेडिसिन नहीं ली। ल्यूकोडर्मा कभी ठीक नहीं होता, आपको पता है। तो इसलिए जिसको गुरुजी कहते थे ना अपने पास रखना होता है उसका काम मैं देर से करता हूँ। और गुरुजी ने ठीक नहीं किया, इतनी देर से वो ठीक है, उसका बहुत बहुत शुक्राना कि आज हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं। नहीं तो हम कई जन्म गंवा चुके होते अगर हम गुरुजी को छोड़ देते तो। आप सोचो आज हम कहाँ होते। और यही एक रीजन था कि एक उम्मीद थी कि हम कभी ना कभी तो ही ठीक हो ही जाएगा, सबका हो जाता है, हमारा भी कभी ना कभी तो काम हो ही जाएगा। तो गुरुजी ने हमें अपने पास रखा हुआ है। ऐसे जब मैं बैठी हुई थी एक दिन, तो एक दिन मैं एंटर हुई जैसे हॉल में, तो मेनका गांधी साथ में बैठी हुई थी गुरुजी के। और जैसे ही मेनका गांधी ने मुझे देखा, कहती गुरुजी ये सारा टाइम यही बैठी रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। और गुरुजी ने फिर संगत लाइन में थी, 8-10 संगत मेरे साथ आ गई थी, तो मैं दिख नहीं रही थी गुरुजी को। गुरुजी ने थोड़ा सा स्लाइटली टर्न होके देखा तो गुरुजी को पता चल गया कि वो मेरे लिए बोल रही है मेनका गांधी। तो गुरुजी कहते हैं इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला। ये भी देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने सारी संगत के बीच में कहा इन दोनों को तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और तब मुझे नहीं समझ में आई, मुझे लगा ये मुझे कैसे अपने पास रखेंगे, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ और वहां से छोड़ के मैं यहाँ आने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी बिजनेस छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि कैसे रखेंगे। लेकिन अब समझ में आई कि गुरुजी ने कितने अच्छे से मुझे यहाँ रखा हुआ है अपने पास। तो गुरुजी की बातें बहुत टाइम बाद समझ में आती है। ऐसे ही मुझे गुरुजी को मैंने जब मैं जाती थी, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी चलो जहां हम रहते हैं ना आप हमारे साथ चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। गुरुजी ऐसी बात बोलते थे कि मैं अपसेट हो जाती थी एकदम से। मैंने देखिए बड़े बड़े आशीर्वाद मुझे गुरुजी ने दिए, मैंने एक बार भी गुरुजी को थैंक यू नहीं बोला क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ भी। अब मैं जहाज भर के कैसे लोगों को लेके आती, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर था कि एक दिन गुरुजी चले जाएंगे। तो
और मैं जहाँ रहती थी एमबीएस में आके, मैं महीना महीना भी रही हूँ। मैं 7-8 टाइम्स इन ईयर जाती थी यहाँ से गुरुजी के पास, लेकिन इंडिया से मैं कभी किसी एक को भी लेके नहीं गई गुरुजी के पास, एक भी संगत नहीं लेके गई। तो जो गुरुजी ने मुझे कहा जहाज भर भर के लोगों को लेके आ, मैं कैसे लेके, मैंने सोचा ये क्या बोल रहे हैं। और देखिए 2000 गुरुजी के चले गए, उसके बाद 2008 में सत्संग हमने स्टार्ट किया गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के आशीर्वाद से। और उसके 1 साल बाद 2009 से हर रोज कोई ना कोई संगत यहाँ से जो भी जाता है बड़े मंदिर में होता है। तो गुरुजी अपने काम खुद ही करते हैं, बस क्रेडिट हमको दे देते हैं। कोई बात मुझे गुरुजी की कभी समझ नहीं आती थी जब गुरुजी मुझे कहते थे। ऐसे ही गुरुजी के एक दिन मैं चरण दबा रही थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया अपनी चरण दबाने से। पहले मैं बहुत डरती थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी मुझे फर्स्ट टाइम जानता था। तो मैं जब चरण सेवा कर रही थी तो सिंगला अंकल ने लाके फोटो दे दी। वो करीब 4x6 के फोटोग्राफ्स थे और 100 के करीब थे। और गुरुजी रैंडमली संगत को बुला बुला के दिए जा रहे थे, और मैं धीरे से ना बार बार ऊपर देखती थी कि कितनी कम हो गई है। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा आज भी नहीं मिलने वाली फोटो, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊपर देख के कहा गुरुजी मुझे एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी फिर बोले तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनना था सेंटेंस, और मेरा डर गुरुजी से निकल गया उस दिन से। जैसे एक, मैं अपने फादर के बहुत क्लोज थी, मैं सब बातें गुरुजी से करने लगी उसके बाद, हर बात में। हालांकि गुरुजी ने उसके बाद मुझे फोटो दे दी, तो मुझे डर नहीं, हर तरह की बातें करती थी, कुछ भी पूछ लेती थी मैं, कुछ भी बोल देती थी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। फिर फाइनली 2007 में जब गुरुजी जाने वाले थे, उनको तो पता था कि वो जा रहे हैं। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। ध्यान से सुनेगा संगत जी, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, और वो वर्ड था टेलीपैथी। तो वो मुझे ये समझा रहे थे कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा, क्योंकि उनको पता था उस ट्रिप में मैं 2007 में 3 अप्रैल को वापस आ रही थी। तो उनको पता था कि अब ये जाएगी तो वापस जब मैं आऊंगी तो वो नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि टेलीपैथी। बाद में गुरुजी जब चले गए हम बहुत रोते रहते थे कि अब क्या। 6 महीने तक गुरुजी मुझे हर रोज दर्शन देते थे, हर रोज मुझे ड्रीम दर्शन देते थे गुरुजी। लेकिन धीरे धीरे हम सब अपनी लाइफ में एडजस्ट हो गए और फिर सत्संग शुरू हो गया। गुरुजी हमेशा हमेशा एक ही चीज कहते थे, पाठ किया करो। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि तेरा टाइम खत्म हो गया है। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं संगत जी। गुरुजी अंतर्यामी, उनको पता था, और इसीलिए वो मेरा नाम चेंज कर रहे थे। उन्होंने 2003 या 4 में मुझे एक दिन कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मीरा नाम में ना सब लोग हंसेंगे, अब मैं नाम चेंज करूंगी। तो चुप हो गए गुरुजी। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। 2006 में गुरुजी ने मुझे नया नाम दिया गौरी। उनका मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ, और मैं चुप रही। फिर वो नाम भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे हमने बहुत कुछ ऐसा था कि इजी लिया। कि जब सत्संग स्टार्ट हुआ यहाँ पे हमने, तो किसी को मेरा फर्स्ट नाम नहीं बताया, हम सब गौरी सब मुझे गौरी बुलाते थे। हमने कभी पेपर्स पे नाम चेंज कराने की नहीं सोची। लेकिन फाइनली 2019 में जब मैं 61 की थी, तब जाके मेरा नाम ऑन पेपर्स चेंज हुआ है। गुरुजी बार बार मुझे कह रहे थे नाम चेंज कर, नाम चेंज कर, लेकिन हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। बहुत बहुत पावरफुल ड्रीम्स मुझे दिखा के गुरुजी अपने मैसेज भेजते थे। एक बारी मैं बताऊं संगत जी कि अब हम गुरुजी के पास आ गए, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ पाठ करना चाहिए। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो एक दिन साइड बोर्ड पे गुरुजी बैठे थे, मुझे पंजाबी आती नहीं थी।
मैंने कभी सुनी नहीं थी क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया थे, मैं गई गुरुजी के पास। तो वहां पे एक शब्द चल रहा था, नाम बीजरो कर्मा वालों आई ऋतु बीजने की। उसमें एक लाइन है कि अपने वेट के इक्वल, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, गोल्ड भी डोनेट करो। दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नित। मुझे जब ये लाइन चल रही थी तो मुझे गुरुजी ने कहा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो दान करने के लिए जो गुरुजी जरूर कहते थे गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो, दान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नित्य करने का। लेकिन नित्य मेरा सब छूटता जा रहा था क्योंकि सत्संग शुरू हो गया तो बहुत बिजी हो गए थे, बहुत सब आने लगे। 2007 में एक बारी मैंने पुरानी संगत को फोन किए 5, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने रमा बहन को फोन किया, उन्होंने 1 घंटा मुझे सत्संग सुनाया, आधा घंटा सॉरी। और उसके बाद हमने हिमाचल में मास्टर जी को फोन किया, जो मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे फॉर लास्ट 6 months ऑफ गुरु जी फिजिकल लाइफ। तो जैसे ही मैंने मास्टर जी को फोन किया, मैंने कहा हेलो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, रमा बेल साहब सत्संग सुन चुके हो, आप मंत्र जाप किया करो। और संगत जी उन्होंने फोन काट दिया। और मैं बहुत देर तक ऐसे सोचती कि इनको कैसे पता, मैं तो 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ, रमा बेल जलंधर में रहती है, खुद पहाड़ों में रहते हैं। लेकिन फिर मैंने मास्टर जी को दोबारा फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और रमा बेल से मेरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। बस इतना बोल के फिर उन्होंने दोबारा फोन रख दिया। तो गुरुजी बार बार समझा रहे थे कि पाठ किया करो, मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप किया करो। और फॉर सम रीजन मेरी लाइफ बहुत फास्ट थी। मैं सबको सत्संग सुनाती थी कि मुझे ड्रीम दर्शन हुए, ये कहा वो का गुरुजी ने ऐसा, बट मैं पाठ कभी कर नहीं पाई। 2015 में देखो गुरुजी आपको कितनी हेल्प करते हैं। एक पावरफुल ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया और वो था, मैं रात को सो रही थी और 2:36 पे एक ड्रीम आया मुझे और मैंने आवाज सुनी, चल उठ 2:45 बज रहे, शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मेरी एकदम घबराहट से आंख खुल गई। मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36। मैंने कहा अच्छा ये तो 9 बजे, 9 मिनट बचे 2:45 में, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप किया। थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा कि हाँ अब तो 9 ही मिनट बचे, तब तो टाइम हो गया। जब मैंने आंख खोल के देखा तो 2:50 हुए थे। लेकिन आंख बंद करके जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने देखा मेरी विंडो के बाहर गुरुजी व्हाइट कपड़ों में खड़े, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के व्हाइट मेरी विंडो के बाहर खड़े हुए। तो गुरुजी बार बार मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि मंत्र जाप कितना पावरफुल है। मैंने 10 मिनट मंत्र जाप किया और मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। बार बार गुरुजी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार समझा रहे थे पाठ किया कर, पाठ किया कर। तो पाठ करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ने सब कुछ आसान कर दिया है कलयुग में। पहले बोलते थे ना कि नहा धो के पाठ करना चाहिए, कमरा साफ करो, ये साफ करो। गुरु इनका जहां मर्जी करो, चलते फिरते करो, उठते बैठते करो, पर करो, भगवान को याद रखो। हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल थे, उनको पता है थे नहीं है आज भी कि भाई कलयुग में पॉसिबल नहीं कि बैठ के 2 घंटा भक्ति करना। तो उन्होंने हमको फ्री कर दिया है, इसलिए हमको पाठ जरूर करना चाहिए। और जैसे सिख कम्युनिटी के लिए उनके गुरुओं ने कहा है ना, गुरु मान्य ग्रंथ, हमारे गुरु जी हमको एक गुरु मंत्र देखे गए हैं और उसमें गुरु जी की सारी एनर्जी है। गुरु का पाठ, मंत्र का दिया हुआ पाठ करने से हम जब वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है हमारे अंदर, हमको चारों तरफ गुरु जी नजर आएंगे। हालांकि जितना पाठ करना चाहिए, मैंने तो अभी जस्ट 20 साल गंवा दिए। बार बार मुझे गुरु जी समझाते रहते थे पाठ किया कर, पाठ किया कर। अब जाके कहीं करते हैं तो वो भी ये लगता है कि कभी, और वो भी मैं बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। गुरु जी मुझे यहाँ रखते भी नहीं है। मैं आधा टाइम कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी दिल्ली में, कभी मेरे दोनों बच्चे बाहर है, वहां जाना होता है। तो हमेशा बहुत कम मैं यहाँ रहती हूँ। तो मुझे जब इतनी ट्रैवलिंग होती है तो ये सब हो नहीं पाता है रेगुलरली। लेकिन गुरुजी का यही मैसेज है सारी संगत के लिए, पाठ किया करो। चाहे आप मंदिर जा सको ना जा सको, चाहे आप सत्संग अटेंड कर सको ना कर सको, आपकी बिजी लाइफ है, फैमिली लाइफ है, बच्चों हैं, तो आप नहीं अटेंड कर सकते हर जगह सत्संग। आप घर में बैठ के गुरु जी को याद करो। एक सत्संग मैंने सुना था, रघुवीर अंकल ने सुनाया था
कि एक लड़के को एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे और जब गुरुजी के पास गया तो अकेला गया। तो गुरुजी ने कहा, तू अकेला आया है? तो उसने कहा, हाँ जी। बोले, जा जा जल्दी से घर जा, 6 महीने को मेरे को घर में बैठ के याद करना, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और वो लड़का डे एंड नाइट गुरुजी को याद करता था कि 6 महीने होंगे तो मुझे गुरुजी वो ठीक कर देंगे। और एक दिन गुरुजी ने अपने थंब का नेल मुंह से खींच के निकाल लिया। गुरुजी कुछ भी कर सकते थे और पूरे उसपे ब्लड ब्लड हो गया। तो सेवादारों ने कहा, गुरुजी ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी ने कहा, उसके कर्म बहुत भारी हैं और प्राइस मुझे पे करनी पड़ रही है। तो देखिए संगत जी, जब गुरुजी हमको हील करते हैं, गुरुजी को भी कुछ देना पड़ता है, गुरुजी को भी प्राइस पे करनी पड़ती है। गुरुजी जब हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं तो उनको भी उनकी उसकी प्राइस पे करनी पड़ी। गुरुजी बहुत बीमार हो जाते थे कभी कभी। अब जब हमको इतनी समझ आ गई, हमको कभी ये प्रे करना नहीं चाहिए कि गुरुजी प्लीज ठीक कर, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। जो जैसे चल रहा है गुरुजी का, जब आपका टाइम होगा गुरुजी कर देंगे। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको कि ये बीमार है तो इसको ठीक कर दो, ये बीमारी ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं इसका एडमिशन करा दो। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं, इसका एडमिशन करा दो, यूनिवर्सिटी में बड़ा घर दे दो। कभी हमको अपने गुरु से नहीं मांगना चाहिए। मैंने तो इतने सालों बाद यही सीखा है। जब देनी होती है, 2019 में मेरे दोनों लंग्स फेल हो गए थे और मेरे सर्वाइवल के चांसेस 0% थे। मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा था, मतलब पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट। और जब मेरे बच्चे उनसे पूछते थे डॉक्टर से, तो हमेशा वो दे यूज्ड टू से स्टेबल है, स्टेबल है। तो एक दिन मेरी बेटी ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल है? एवरी डे यू से स्टेबल है। तो उन्होंने कहा, इफ शी सर्वाइव शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन। आप देखिए, मतलब वो मेरे बच्चों को इनडायरेक्ट में ये कह रहे थे कि डोंट प्रे फॉर हर सर्वाइवल। आज की डेट में मैं जिंदा हूँ, गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है और ना ही मैं ऑक्सीजन के साथ हूँ और ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ। तो आप समझिए कि गुरु जी क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको यही हमारा सरेंडर होना चाहिए कि अब हम गुरु जी से कुछ ना मांगे। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए थे, लेकिन वो अब टाइम हो गया, मैं कभी फिर कभी शेयर करूंगी जो जो मुझे गुरु जी ने मेरी ट्रेनिंग की सारे ड्रीम्स के थ्रू। तो मैं जरूर कभी बताऊंगी और भी बहुत सारी बातें जो गुरु जी ने कही हैं, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। आज के लिए मैं यहीं पे आज्ञा लूंगी। संगत जी, पाठ किया करो। गुरु जी यही चाहते थे हमसे कि हम पाठ किया करें, और पाठ जब भी करें तो हम गुरु जी के लिए पाठ करें, ना कि अपने लिए। परसों मैंने कहीं सत्संग शेयर किया था और जितने भी उसमें होस्ट को होस्ट थे, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा था। तो मैंने एक, लेकिन जब वो आंटी ने फर्स्ट बोलना शुरू किया तो शी सेड कि आज का ये सत्संग गुरु जी को समर्पित है। एंड आई वाज शॉक कि देखो, इतनी यंग लड़की को ये पता है कि सत्संग और भक्ति गुरु को समर्पित करनी चाहिए, जो हमें 20 साल में समझ नहीं आई। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारी फैमिली में कोई बीमार ना हो, कोई बीमार है तो ठीक हो जाए, बिजनेस अच्छा चले, घर अच्छा चले, सब कुछ अच्छा चले। लेकिन वो इतने, और मैंने कहा भी उसको, मैंने कहा बेटा मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ कि आपको इतनी यंग एज में इतनी समझ कैसे है। शी सेड, आंटी मैं आपको ना मैसेज कर दूंगी अपना नाम। उसने फिर भी अपना नाम नहीं बताया मुझे। बाद में मेरी बात हुई थी उनसे, बट हमें अभी तक ये नहीं सब समझ थी कि और वो गुप्त सेवा कर रहे हैं, जो गुरु जी कहते थे गुप्त सेवा कर रहे हैं। कहती हमको नाम बताना अलाउड नहीं, मैं नाम नहीं बता सकती आंटी। तो जब गुरु जी जिसको जितना समझाए वो गुरु जी का काम है। हमारा काम है सिर्फ गुरु जी की भक्ति करना। गुरु जी सब कुछ कर देंगे, आपके घर भी चला देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, 1 मिनट में आती हूँ।
जय गुरु जी। संगत जी सो सॉरी। तो संगत जी, बस हमें गुरु जी ने एक ही छोटा सा काम दिया है कि बस हम पाठ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत, जो इतने लाइफ देने का और सारे लेसन सिखाने का। बहुत ही प्यार से गुरु जी ने मुझे सारे लेसन सिखाए जो वो सिखाना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना अटेंड करने के लिए। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज माफ कर दीजिए। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गौरी आंटी। आपने जो बातें हम सबको बताई हैं, जो सत्संग आपके शेयर किए हैं, वो वाकई अभूतपूर्व हैं और गुरु जी की असीम कृपा के परिचायक हैं। बस हमको सुनना है, समझना है और अपने अपने तरीके से अपने जीवन में ढालना। तो इसी के साथ मैं अब सूद आंटी को हैंड ओवर करता हूँ। वो आगे का जो भी कार्यक्रम है उसको संचालित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच गोपाल अंकल एंड गौरी आंटी। आप दोनों ने सब कुछ इतने प्रेम से और इतने सुंदर तरीके से समझाया एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गौरी आंटी, जब आप सत्संग सुना रहे थे अपने, तो गुरुजी के लिए आपका प्यार उसमें बिल्कुल शो हो रहा था और हम सबको ही ऐसे लग रहा था, मतलब मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि हम उस प्यार को फील कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और साथ संगत जी, इसके साथ ही हम आज्ञा ले सकते हैं। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सबको अनम्यूट करने के